तो चलिए चलते हैं पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर ईवीएस में है। पहला चैप्टर ईवीएस में है चलो चलें स्कूल। ये पहला चैप्टर जो क्लास 4 के में जो बुक में है, आपका एनसीईआरटी बुक में, ये आप देख सकते हैं। ये असम राज्य में काफ़ी वर्षा होती है और वो जो जमीन है वहाँ पर बहुत पंख और कीचड़ इस तरह हो जाने के कारण से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो वहाँ इस स्कूल को तो छोड़ नहीं सकते बच्चे, वो तो जाना ही है। इसी कारण से वहाँ पर एक उपाय उन्होंने लगाया, ये बांस के सहारे पुल बना दिए जाते हैं। और वो बांस के सहारे जो बांस का जो पुल होता है, बांस का पुल, कीचड़ स्थान में तो पैर तो चल ही नहीं सकता है और न कोई गाड़ी भी चल सकता है। इसके कारण से वह बांस का पुल बना दिया जाता है, जिसके कारण से बच्चे अपना असम में जो है बांस का पुल से होकर अपना स्कूल जाने का कार्य करता है। आने जाने का कार्य जो है वह बांस के पुल के सहारे ही करता है। दूसरा है लद्दाख। लद्दाख का भी आप देख सकते हैं, इसका इमेज यहाँ पर बुक में, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, यह लद्दाख में, ये देखिए ये टॉली बना हुआ है और ये रस्सी के सहारे यहाँ पर, तो ये टॉली है यहाँ पर, टॉली के सहारे स्कूल जाते हैं। तो आपको लगता होगा कि टॉली के सहारे स्कूल कैसे जाते हैं। तो देखिए, एक ये मानिए एक पहाड़ है, आइए ये भी एक पहाड़ है, दोनों पहाड़ है, और बीच में नदी है या बहुत 400-300 फीट खाई है। स्कूल यहाँ पर है, स्कूल आपका यहाँ है और गांव यहाँ है। बच्चा को स्कूल जाना है, एनी हाउ ये तो जाना ही है, कोई उपाय इसमें है ही नहीं। तो अब बच्चा जाएंगे कैसे? ये तो यहाँ पर जो बच्चा यदि इस खाई में गिरने से वो कभी बचता ही नहीं है। तो इसके लिए इन लोगों ने जो लद्दाख में, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो रहने वाले हैं, उन लोगों ने उपाय निकाला कि यहाँ पर ये इस पहाड़ में एक खुट्टा के सहारे, या यहाँ पूरा खुट्टा यहाँ बना के इस ओर एक खुट्टा बना दिया जाता है और यहाँ पर एक मोटा रस्सी यहाँ बांध दिया जाता है इसमें, और यहाँ पर एक टोकरी, जैसे झूला झूलते हैं ना, झूला रहता है टोकरी वाला झूला, उसी में ये इस तरह का टोली बना दिया जाता है, इस तरह का टोली बना दिया जाता है इस तरह का। और यहाँ पर बच्चा बैठते हैं, यहाँ पर ई टोली होकर यहाँ चला जाता है, दूसरा टोली ये अपने आप इस तरह का पीठी हुआ है, दूसरा टोली वापस चला जाता है। फिर उधर से आदमी जब जाना का, इधर से जाना का, जब इधर आना होगा तो इस टोली से इस टोली आ जाते हैं, इस टोली से इस टोली, इसलिए आने जाने का जो काम करते हैं टोली के सहारे, वह लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में टोली के सहारे वह स्कूल जाते हैं। इस चैप्टर में मैंने जैसे स्कूल जाने में जो कठिनाई होती है बच्चों को, उस कठिनाई को किस प्रकार से, किस राज्य में किस प्रकार से दूर किया जाता है, ये आप देखेंगे। दूसरी ओर चलते हैं लद्दाख क्या, उसके बाद चलते हैं सीमेंट, सामान्य क्षेत्र पे। तो सामान्य क्षेत्र में देखते हैं पुलिया, पुल, ये सब जो है छोटा ना समतल जमीन जहां है वो सीमेंट का पुल बना होता है, सीमेंट का पुल। यह सीमेंट का पुल कहाँ मिलता है? यह सामान्य क्षेत्र में मिलता है। इसे तो याद करने का इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी रह गया केरल। केरल में याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो केरल में जो होता है, यह छोटी नाव होता है, छोटी नाव जिसको हम लोग कहते हैं बल्लम, उसके सहारे वह बच्चे जो है स्कूल जाने आने का काम कर, स्कूल जो इसी के सहारे वह जाते हैं बच्चे, ये छोटी नाव के साथ। छोटी नाव को यहाँ आपको क्वेश्चन सीटेड में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये जो केरल में जाने आने का कार्य जो करते हैं बच्चे, उसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको बल्लम कहते हैं। तो आप याद रखेंगे इस तरह, पानी में जो ये नाव है, ठीक है, तो ये है पतवार आपका, और यहाँ बैठी है, और यहाँ एक दूसरा बैठी है। तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ ये तो शिक्षित प्रदेश है ही, वहाँ पर जो बल्लम मतलब पति जो होता है, पति को बैठा के वह जो लड़कियां जो होती है अपना पति को बैठ के यह घुमाता है। यानी आप याद रखेंगे इस तरह से,
बलम को अपना बलमा को कौन घुमाते हैं केरल में, किस प्रकार से घुमाते हैं, वह नाव में बिठा के इसको सैर कराते हैं। नाव में ये लड़की जो यहाँ पर नाव खेती है और वो बलम बैठा हुआ रहता है। अक्सर तो आपने सुना है कि इससे ये तो लड़का चलाते लड़की बैठी रहती है, लेकिन आपको याद रखना है केरल में जस्ट अपोजिट होता है, जो कि आप लड़की नाव चला खेलने का जो काम करती है और वो जो पति जो होता है बलम जो है, बलम को सैर कौन कराता है, केरल का लड़कियां बलम को अपना सैर कराती है नाव में बिठा कर। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में तो ऊंट मिलता है, ये तो जानते ही हैं, सिनेमा वनमा में भी आप लोग देखे होंगे। तो ऊंट जो है, ऊंट का गाड़ी होता है, ऊंट का गाड़ी से स्कूल जाने आने का, ले जाने जाने सामान वामान ढूंढने का यात्रा के लिए वह उपयोग ऊंट का गाड़ी से करता है। अब आता है ऊंट का गाड़ी से आ गया ये जुगाड़। जुगाड़ होता है, आपको जुगाड़ का इमेज दिखाते हैं। जुगाड़ जो है साइकिल से ये है आपका जुगाड़, ये देख रहे हैं आप, ये जुगाड़ है। सीमेंट गिट्टी बालू आदमी सब ढोने का काम करते हैं। ये मोटरसाइकिल का ये जो पहिया, ये सब मोटरसाइकिल आधा को इसको वेल्डिंग दुकान में ये सब बना के इसको कंप्लीट करके बनाया जाता है, यहाँ बनाया जाता है, इसको बोलते हैं जुगाड़। इसके सहारे वह समतल जमीन में चलने का काम करते हैं इससे, जुगाड़ से। अब आ गया ये दूसरा, नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बच्चे स्कूल किस प्रकार से जाते हैं? उत्तराखंड में आप देख लें, इमेज देखने से आपको क्या होता है कि आपको इमेज में माइंड में सेट हो जाता है। इमेज देखने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका उत्तराखंड में, ये देखिए यहाँ पर गाड़ी चल सकता है, मोटरसाइकिल चल सकता है या कार चल सकता है, कुछ चल सकता है नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पहाड़ी इलाके में कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन ये आता है। पहाड़ी इलाका वहाँ पर है, जिसके कारण से बच्चे स्कूल से एकदम पैदल धीरे धीरे करके ये बच्चे पहाड़ी इलाके में उत्तराखंड में स्कूल जाते हैं। अब आपको चलते हैं दूसरा चैप्टर, पार्ट 2। पार्ट 2 में देखेंगे आप पार्ट आपका 2 ये रहा कान। कान में यहाँ पर जानवर का आप देख सकते हैं, ये आपको फोटो में दिखाया गया है, ये जानवर का कान है, ये सब ठीक है, ये सब में ये इसमें कान दिखाया गया है। ये खरगोश है, ये है, ये सब सारे जो हैं ये सब में कान का दिखाया गया है। अब इसमें आ रहा है कि किस जानवर का, जो जानवर होता है उसका सिर में होता है कान, सिर में कान जो होता है वह जानवर का इसको अच्छा से लिखते हैं। जानवर का आँख सिर पर, यानी कहने का अर्थ है कि कौन सा जानवर का जो है, जो उसका आँख जो होता है वह सिर पर होता है। जो जानवर का जो कुछ जानवर का जो सिर पर होता है और कुछ जानवर का जो होता है वह छिपा हुआ रहता है, जैसे कान दिखता ही नहीं है। कान जो है छिपा होता है। ये सब लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको होता है। अब एक बार वीडियो देखने से आपको याद ऐसे हो जाएगा। तो आप याद रखेगा कि यहाँ का सिर पर आंख होता है, तो आप किस जानवर का सिर पर आंख होता है, जैसे छिपकली का होता है, ठीक है, छिपकली मगर इस सब का जो होता है आंख जो होता है वह सिर पर होता है। अब ये कान होता है, कान छिप कर होता है। आप देखेंगे कि
जैसे हाथी का कान बाहर निकला हुआ है, गाय का कान बाहर निकला हुआ है, और सब जितना जानवर का है, और कुछ कुछ जानवर का जो है कान बाहर निकला हुआ है। तो आप इस बात पर गौर देंगे कि जिस जानवर का जो होता है, जिस जानवर का कान बाहर रहता है वह बच्चे को जन्म देता है, और जिस जो पक्षी है और जो भी कोई भी चीज़ है जिसका कान बाहर नहीं रहता है, बाहर मतलब वो अंदर, जैसे मुर्गी है, जैसे ये मुर्गी है, ठीक है, इसका कान तो इस तरह का कान रहता है, थोड़े दिखता है आपको, बाहर दिखता नहीं है। तो जिसका कान आपको बाहर नहीं दिखेगा वह क्या देता है, अंडा देता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ब्लू व्हेल जो है वह बच्चा देता है, लेकिन उसका कान जो है बाहर नहीं है। ये आप एक अपवाद में आता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर का नाम है मेरा नेक्स्ट, दूसरा तो हो गया, तीसरा हम आते हैं। आप देखिए, आपको छोटा छोटा वीडियोस के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। ज़्यादा बना देने से आपको उतना फुर्सत किसी को रहता नहीं आजकल, छोटा वीडियो में ही देख कर हुआ सीखने में अच्छा होता है। ये नंदू हाथी, यह आपको इससे हाथी का जो विशेषकर आपको नॉलेज जानना पड़ेगा कि हाथी का ये जो होता है क्या क्या होता है, हाथी किस प्रकार का काम करता है, कैसे होता है हाथी का, ये सब कुछ के बारे में जानना है। तो ये है पहला पॉइंट है, हाथी का जो होता है वह हाथी जो है सबसे पहले वह झुंड छोड़ देता है। झुंड जो है छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? नर जो हाथी होता है छोड़ देता है, वह झुंड छोड़ देता है। कब छोड़ता है वह? जब वह 14-15 वर्ष का हो जाता है तो वह छोड़ देता है। तो जब झुंड में सब रहता है, बच्चा रहता है, माँ रहता है और उसका पति रहता है, तो जब नर छोड़ देता है तो बचा कौन? झुंड में तब कौन रहता है? एक मादा, उसका माँ, जो बच्चे का देखभाल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो माँ होता है, माँ और छोटा बच्चा, वह बच्चा यह झुंड में कौन होता है? यह मादा जो होता है झुंड का सरदार होता है, क्योंकि कहाँ पर खतरा है, कहाँ अच्छा है, कहाँ बड़ी हमला होने वाला है, किस पर कौन रास्ता से जाना है, ये जो मादा होता है वह सरदार होता है जाने के लिए। इस चैप्टर में और कुछ विशेष है नहीं, लेकिन उसमें और है, ये खाता कितना है हाथी? 1 क्विंटल खाता है, 100 केजी ये खाना खाता है। पत्ता उत्ता जितना कुछ खाएगा यह 100 केजी ये खा जाएगा। जब खाना खाया तो सोएगा भी। तो सोना कितना होता है? 2 से 4 घंटा सोना, 2 से 4 घंटा यह सोता है। 2 से 4 घंटा के बीच में यह सोता है। और झुंड में, यहाँ तक झुंड जो छोड़ है, झुंड में रहता कितना है? ये कितना रहता है? 10-12 ही हाथी बच्चा, सब मिला के 10-12 ही बच्चा वो सब रहता है। और इस चैप्टर में विशेष कुछ है नहीं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, ऐसे तो आप पहले से ही जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपको खाली माइंड में रिवीजन के लिए मैं ये बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, अब आपको अपने आप याद सब होते जाएगा। और इस बार का क्रिकेट में आप 130-140 करीब ले आए तो बहुत खुशी की बात है, आप हमको मिठाई भेज देंगे। अब पाठ हो गया ये चौथा में है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एक गांव है, जो गांव का नाम है ये गांव कहाँ है? जोधपुर में।
जोधपुर में। ये अमृता जो है एक लड़की है। इसका कुछ बचपन में वह क्या करती है, बचपन में वो जब यहाँ वहाँ जो ये खजारली गांव जो है, यानी सो खजारी जैसे बोला जाता है अधिकतर में, लेकिन ये जहाँ तो लिखा है खजारली, ये गांव है। जो इस गांव में जो इस गांव का नाम इसलिए पड़ गया कि वहाँ पर ये वृक्ष बहुत सारा है। खजारली का जो वृक्ष है, खजारी का, वह बहुत सारा वृक्ष है वहाँ। और वृक्ष अधिक रहने के कारण उस गांव का नाम जो है वो वृक्ष के गांव के ही नाम से रख दिया गया। देख लेते हैं आपका चैप्टर में। सॉरी, जो खजूर ये गांव है जो जोधपुर में है। अब वह आप लड़की के बारे में सुनिए। वहाँ पर बकरी, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने कितने जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। उसका यहाँ रहस्यमय, इस गांव का एक रहस्यमय कहानी है। अमृता एक छोटी सी उम्र में जब वह जाती है तो वह वहाँ के जो पेड़ पौधे से यहाँ के जो इस गांव के जो लोग हैं बहुत प्यार करते हैं पेड़ पौधा से प्यार करने के कारण से यह जो अमृता लड़की है, मैंने पौधा से एक पेड़ से मिलती है, गले लगाती है और बोलती है, तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमें एनर्जी दे दो। इस तरह से वो बात करती है। बहुत दिन बीत जाने के बाद वह लड़की बड़ी हो जाती है और पेड़ भी बड़े हो जाते हैं। तो एक राजा वहाँ पर है जोधपुर में। वह राजा सिपाही को आदेश देता है कि जाओ उस जो इस सब का जो पेड़ है, खजरली का जो पेड़ है, इस पेड़ के काट के ले आओ। और राजा का महल बनाने के लिए महल बनाना था, इसलिए वह पेड़ काटने का सबको सिपाही लोग को आदेश दे देता है। और वह जाता है काटने के लिए। जैसे ये अमृता लड़की देखती है उस जितने सारे जो भी है वहाँ पर जो जाते हैं सेना सब, उस सेना को देख कर वह लड़की जो है काफ़ी डर जाती है। और वह डरने के बाद वह डर जाती है, लेकिन वह मन से वह हारती नहीं है कि हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं रहती है कि मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है। अब वह पेड़ को जैसे काटने के लिए देखता है तो वह अपने पेड़ से वह लिपट जाती है। अब वह जो सेना जो आए थे उसको, जो सिपाही जो काटने के लिए जो आए थे उससे वह थोड़ा सा तर्क वितर्क करने लगते हैं, लेकिन वह सिपाही जो है राजा का आदेश तो उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए उससे अपना कुल्हाड़ी से वो जो उसका लड़की का पैर कट जाता है और खून बहने लगता है। यह स्थिति को देखकर गांव के करीब 300-400 आदमी जो है आ जाते हैं और अपना जान को गंवा देते हैं। सबको पेड़ से लिपट जाते हैं, लेकिन जो सिपाही जो सबको गर्दन में कभी जहाँ जो जिससे जो सका वह काट देते हैं। वह इस रेडली गांव में मैंने बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो जब इस बात को जब ये वहाँ का जो खजरली गांव के जो निवासी थे, जो बिश्नोई नाम बोला जाता है, उनको बिश्नोई नाम से जाना जाता है, बिश्नोई वहाँ का जो है लोग जो था बिश्नोई लोग जो रहते थे वहाँ, बिश्नोई लोग जो वहाँ जब वो अपना जान गंवा दिए राजा वहाँ गए देखने के लिए। और वहाँ जब देख कर उनको देखा कि ये मैंने पर्यावरण पेड़ पौधा के प्रति इतना इन लोगों के प्रति प्रेम है, और वह कानून बना दिए कि वहाँ पर कभी भी वहाँ पर किसी जानवर को नहीं काट सकता है और न कोई मार सकता है उसको। तो इसीलिए वहाँ पर ये खजरली जो गांव है, उस गांव में सभी जीव जंतु जो जितने जानवर हैं सब मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं। सब मिलकर ही सब रहते हैं, किसी को हानि किसी प्रकार से नहीं पहुँचाते हैं। ये तो रहा अमृता की कहानी के बाद। अब ये अब क्वेश्चन उठता है आपका सीटेट का जो क्वेश्चन है, इस जो खजरली जो है, ये पौधा जो है, पेड़ है, यह कैसा होता है और वह क्या काम करता है। अब देखिए, ये जो पेड़ होता है यह हरा भरा पेड़ होता है। देखेंगे ये
ये पेड़ जो होता है, ये हम तो उतना फिगर अच्छा से नहीं बना पाते हैं, मगर ये पेड़ है, ये एक मान लीजिए है। तो इसका जो पत्ता होता है, पत्ता जो होता है, ये पत्ता जानवर को खिलाने का काम आता है। अगर ये पेड़ यदि खजूरली का जो पेड़ नहीं रहेगा तो वहां का जानवर जो है भूखे मर जाएगा। ये सीधी सी बात है। तो पत्ता से इसका जानवर का जीवन यापन चल जाता है। और ये इसका जो यहाँ पर ये जो छाल होता है इसका पेड़ का, इसे जो छाल होता है इसमें, वह काफी मोटा होता है। देखिए ये मोटा होता है। मोटा होने के कारण यह दवा के रूप में काम आता है। इसका जो है ये दवा के रूप में काम आता है। दवा के रूप में काम गया, पेड़ तो खा गया ये। और इसमें जो लकड़ी होता है, लकड़ी तो बिश्नोई लोग, वहां भी बता दिए, वहां का निवासी जो बिश्नोई होते हैं, बिश्नोई लोग अपना घर को बनाने के लिए इस लकड़ी का उपयोग करते हैं। राजा ही कटवाने के लिए इसको उपयोग क्यों किया कि ये जो लकड़ी होता है जो कभी कीड़ा नहीं लगता है। कीड़ा जो है इस लकड़ी में नहीं लगता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ना, घर में घुन लग जाता है, सादा सब गिरने लगता है, तो वह कीड़ा अंदर में लग जाता है, वो खाने लगता है लकड़ी को और कमजोर बना के वह टूट जाता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है। नहीं लगने के कारण से यह लकड़ी बहुत दिन तक चलता है। इसलिए राजा ने बोला कि महल में हम ये जो खजूरली का लगाएंगे, इसलिए काटने के लिए वो भेजे थे। और वह 300 साल से ही इससे जो पहले लोग इसका उपयोग करते थे, इस वृक्ष का अपना घर बनाने के लिए। ये तो आप ये बेसिक यहाँ पर ये जो बुक में लिखा, आप रीडिंग भी दे सकते हैं, देख के आप पढ़ सकते, जान सकते हैं, ये ठीक हो गया। लेकिन जो यहाँ पर वो जो बिश्नोई लोग जो रहते थे, एक अपना प्रजाति के रूप में या बोलिए गांव निवासी जनजाति जो भी बोलना है आपको, वो आप क्या करते थे, ये तो रेगिस्तानों में मिलता है, ये तो पता है। राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान में तो वहां तो आपको ये तो रेगिस्तान में ही मिलेगा। इसको रेगिस्तान में आपको पता होगा, रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है। पहली बात, ये वहां पर पानी नहीं मिलने के कारण से ये लोग को, जो बिश्नोई लोग थे, वह कैसे जीवन यापन करें। पानी का उपाय तो उनको कुछ किसी न किसी विधि से उसको करना पड़ेगा। तो वह करते थे, इसके अंदर में एक सुराग बनाते थे। यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये सुराग बनाते थे। और इसमें इस खजारी या खजड़ी जो भी है, ये जो वृक्ष है खजारी का जो वृक्ष है, यह वृक्ष जो है, इसका एक और गुण है कि यह जो जितना बड़ा है, मान लीजिए ये 100 फीट है, ठीक है, तो यह कई गुना अंदर जाता है। इसका जड़ ये 100 फीट है, तो सोचिए 300 फीट अंदर चला गया जड़। तो अगर यदि कोई पौधा भी बड़ा 100 फीट लंबा है और 300 फीट नीचे चला जाएगा, तो वो पानी तो उसमें जड़ में मिलेगा ही उसको। इसीलिए तो हरा भरा रहता रेगिस्तान में। तो इन बिश्नोई लोग जो थे, वह क्या किया, यहाँ से वह सुराग बनाकर, ठीक है, उसके इसके अंदर में ये पाइप डाल देते थे यहाँ से। अब पाइप में पानी आ जाने के कारण से यह पानी यहाँ से निकाल लेते थे। तो बिश्नोई लोग किस प्रकार से इससे फायदा ले लेते थे इस पेड़ से। इसीलिए सीटेट में, इस सीटेट के जो एग्जाम होते हैं, सीटेट जेटेट कोई भी टेट हो, लेकिन इस वृक्ष के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं।